जब लड़का छोटा रहता है तो अपने माँ बाप से डरता है। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो अपने लड़के से डरते हैं। जो लड़का अपने माँ के पेट से जन्म लेता है वो लड़का समझदार हो जाता है। जो माँ बाप ने लड़का पैदा किया है वो लोग मूर्ख हो जाते हैं। जो माँ बाप रात दिन मेहनत करके अपना खून पसीना बहाकर उनको पाला, उनको पोसा, उनका ख्याल रखा, उनका कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। जो लड़का बड़ा हो गया है बोलता है कि मेरे माँ पिताजी के पास दिमाग ही नहीं है। वो लड़का भूल जाता है बिना दिमाग का ही मेरे माँ पिताजी मुझको पाल पोस के बड़ा किए हैं क्या। मुझे हर एक इंसान से एक बात कहना है कि जो इंसान अपने माँ और अपने पिताजी के साथ में अगर ऐसा करते हैं तो मैं हर एक वो इंसान को कहना चाहता हूँ कि देखो, माँ पिताजी जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनको जहाँ तक हो सके तो उनको प्यार देना चाहिए, क्योंकि जो उनकी बची खुची जिंदगी है वो अपना जिंदगी बहुत हंसी और बहुत खुशी से बिता सके, क्योंकि उनके सामने बहुत छोटी सी जिंदगी रहती है और उसी जिंदगी में उन्हें डर बना रहता है कि मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है। क्योंकि जब माँ पिताजी बूढ़े हो जाते हैं तो उनका दिमाग भी कम काम करता है, तो इसके वजह से वो हमेशा उनको एक भय और एक डर बना रहता है कि मेरा लड़का मेरा सम्मान करेगा कि नहीं, मेरा लड़का मुझे मानेगा कि नहीं। ये सब चीज उनको बना रहता है और उनके अंदर चिड़चिड़ापन कब आता है, जब तुम उनके पास बैठ के अच्छे से बात नहीं करते हो, या तो उन्हें गाली देते हो, या अगर वो कुछ बोलेंगे या उनसे कुछ गलती ही हो जाता है तो सीधा गाली देने लगते हो, उनको मारने के लिए उड़ जाते हो, या तुम बोलते हो कि मेरे वाइफ को तुमने ऐसा बोला, या मुझे ऐसा बोला, या मेरे बच्चों को ऐसा बोला, तुमने वहां पे मेरा बुरा बात मेरे बारे में बात कर रहे थे, मेरा बुराई कर रहे थे, वहां जाके मेरे बारे में आप शब्द कह रहे थे। देखो, यही कहूंगा, जब माँ पिताजी बूढ़े हो जाते हैं तो बहुत कम ऐसे इंसान देखने को मिलते हैं कि जिसका दिमाग सही से काम करते रहता है बूढ़े होने के बाद। नहीं तो मैं देखता हूं कि अक्सर इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो उनका दिमाग बहुत कम काम करने लगता है। वो क्या बोलते हैं उनको खुद समझ में नहीं आता है। कभी भी अपने माँ पिताजी की बातों पे गौर करो। कभी कभी आपसे बहुत अच्छे से बात करने लगेंगे और कभी कभी गुस्से में आ जाएंगे, या दूसरे के सामने तुम्हारा बुराई बात कर देंगे, बुरा बात, लेकिन तुम्हारे सामने आके बताएंगे कि वो इंसान ऐसा बोल रहा था। तो इस चीज को कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो लोग बूढ़े हो चुके हैं, उनके पास इतनी दिमाग नहीं है सोचने समझने की। लेकिन आप लोग जवान हो और यंग हो, आप लोग तो कम से कम इतना समझदारी दिखा सकते हो कि हाँ, मेरे माँ और पिताजी बूढ़े हो गए हैं, चलो ठीक है, कुछ जो बोल रहे हैं चलो छोड़ो, जान दो, कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, सीधा गाली देते हो, मारने के लिए उठते हो, या उनको घर से भगाने की धमकी देते हो। तो ऐसा किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग की थोड़ी सी जिंदगी बची रहती है। और मैं ये भी बोल दूं कि अगर वो माँ पिताजी जब बूढ़े हो जाते हैं, अगर उनके पास आप बैठ के अच्छे से बात करोगे, उनसे राय करोगे, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको अपने मन का करना है तो करो, कम से कम माँ पिताजी बूढ़े हो गए हैं तो उनको दुख तकलीफ नहीं होगा। एक माँ पिताजी को दुख और तकलीफ कब होता है, जब वो लड़का बड़ा हो गया रहता है तो अपने माँ पिताजी की बातों को इग्नोर करता है और बोल देता है कि तुम चुप रहो, तुमको कुछ नहीं पता है। क्योंकि उनको ये चीज का तकलीफ होता है, वो सोचते हैं कि मैं पूरा दुनिया देखते देखते बूढ़ा हो चुका हूं और ये मुझको ही सिखा रहा है, मतलब मुझे ज्ञान बुद्धि नहीं था, बिना ज्ञान बुद्धि का ही मैं अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया। मैं कहीं नौकरी करने नहीं गया, मैं कहीं काम धंधा नहीं किया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास दिमाग नहीं है। मेरा बेटा बोलता है, हमेशा उनके दिमाग में रहता है कि मेरा बेटा मेरा इज्जत नहीं करता है, मेरा अपमान करता है। हर एक माँ पिताजी को यही लगा रहता है, क्योंकि ये बात ठीक है। क्योंकि देखो, एक माँ पिताजी हर एक रास्ता देख के हर एक रास्ता से गुजरे रहते हैं, वो भी पढ़े लिखे रहते हैं, वो भी हर जगह घूमे रहते हैं, उनके पास भी दिमाग रहता है। मैं मानता हूँ कि आप जवान हो, आप यंग हो, आपको उनकी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप नई नई दुनिया देखना स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारे माँ और तुम्हारे पिताजी पूरी दुनिया देखकर घर पे बैठ चुके हैं, वो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन तुम्हें उनकी बात अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन जो माँ पिताजी बोलते हैं ना, वो लोग भी गलत नहीं बोलते। बेटे को अपने ना अच्छा ही बात सिखाएंगे और अच्छी ही राय देंगे। और ठीक है, माँ बाप का बात नहीं सुनना है तो मत सुनो, लेकिन उनके मुंह पे मत बोलो,
कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, कुछ भी बड़बड़ करते रहते हो, कुछ भी बोलते रहते हो। ये सब चीज नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनको दुख होता है, उनको तकलीफ होता है, क्योंकि वो लोग ने आप लोग को पैदा किया है और वो लोग ने पाल पोस के आप लोग को बड़ा किया है, जवान किया है। और हर एक माँ बाप हर एक दुख सुख के रास्ते से गुजर गए रहते हैं, तब तुमको जाके बड़ा किए रहते हैं। क्योंकि एक माँ बाप जितना दुख झेले रहते हैं सोच भी नहीं पाओगे। अगर शायद सोचना चाहोगे तो सोच सकते हो। जो मेहनत अपने बेटे के लिए आप लोग करोगे, वैसा ही ठीक आपके माँ बाप जो बूढ़े हुए हैं वो आप लोग के लिए ही किए हैं। तो ये चीज कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब इंसान दुख कब झेलता है, ये गलत रवैये की वजह से। क्योंकि इंसान अगर किसी भी बात को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या है, हर एक इंसान बुढ़ापे में ही जाके भोगता है और अपमान झेलता है। लेकिन क्यों, ये बात किसी को समझ में नहीं आती। क्योंकि इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो अपनी फीलिंग्स, अपना दर्द किसी से बता नहीं सकता है। क्योंकि सामने वाले से अगर बताना भी चाहेगा तो उस बात को ध्यान नहीं देता है, नजरअंदाज कर देता है। वो सोचता है कि इनके पास दिमाग नहीं है और कुछ भी बोल रहे हैं वो। इसलिए आज तक ये बात कभी किसी के सामने आई नहीं। हालांकि जानते हैं तो सब लोग इस बात को जानते हैं कि उनका अपमान हो रहा है, उनका लड़का उनका सम्मान नहीं कर रहा है अपने माँ बाप का। ये सब लोग एक दूसरे को बोलते हैं, इस बात पे गौर भी करते हैं कि उनका लड़का उनका सम्मान नहीं कर रहा है, उनका लड़का उनको मान नहीं रहा है, उनका लड़का उनको गाली दे रहा है। लेकिन इस चीज को कभी भी सीरियस इंसान नहीं ले रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। जानते हो, अगर आपके ऊपर एक दिन के लिए भी दुख झेलने के लिए दे दिया जाए ना, वो दुख आप नर्क से भी बेकार होगा, नर्क भी ठीक पड़ेगा। वो दुख झेला नहीं जाता है। इसलिए वो एक माँ बाप हमेशा बड़बड़ करते रहते हैं, क्योंकि वो तकलीफ सिर्फ वही लोग जानते हैं। जो इंसान बूढ़ा हुआ रहता है वही सिर्फ वो तकलीफ समझ सकता है। क्योंकि तुम जवान हो, तुम्हारा हाथ पैर काम कर रहा है और तुम हर जगह घूमते रहते हो, हर जगह टहलते रहते हो, तुम्हारे माइंड में वो सब बातें नहीं आती है। लेकिन वो लोग माँ बाप बूढ़े हो गए रहते पूरी दुनिया देख के, क्योंकि वो लोग लाचार हो गए रहते। वो कहीं जा नहीं पाएंगे, कहीं उठ नहीं पाएंगे, कहीं मतलब अच्छे से घूम टहल नहीं पाएंगे। इसलिए घूम नहीं टहल पाते हैं, इसलिए वो लोग को दर्द महसूस होता है और वो लोग के दिमाग में वही सब बातें चलते रहता है। अगर आप जैसे जवान रहते ना तो ये सब वो भी बात नहीं याद करते, क्योंकि वो लोग भी अपने जवानी में ये कभी सोचा नहीं होगा कि मेरा लड़का मेरा लास्ट में मेरा वैल्यू ही नहीं करेगा, मुझे ये बोलेगा कि मेरे पिताजी के पास दिमाग ही नहीं है। वो कोई भी माँ पिताजी जवानी में ये सब चीज नहीं सोचता है। अगर ये सब चीज सोच लेना तो ये कभी नौबत ही ना आए, ऐसा कभी वक्त ही ना आया। और ये वक्त क्यों आता है? क्योंकि नजरअंदाज कर देते हैं। एक माँ और एक पिताजी अपना समय खुद बुरा लाते हैं। लेकिन ये हर एक इंसान को जवानी में सोचना चाहिए, इस चीज को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि ये चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर एक इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो उसको ये दुखों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, बेबस हो जाते हैं। क्योंकि बहुत जगह अगर आप लोग भी देखे रहेंगे, माँ बाप को कहीं अकेले छोड़ देंगे घर में रहने के लिए, क्योंकि तुम सोचते हो कि वो लोग बड़बड़ करते हैं, झगड़ा करते हैं, वो लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, उनको अकेला छोड़ देते हो, उनके पास कभी जल्दी जाके बैठते भी नहीं हो। तो उनसे जाके कम से कम कुछ उनका दुख सुख पूछूं। क्योंकि मैं बोलता हूं, अगर आप लोग कितने भी माँ बाप चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने दो उनको, आप उनके पास बैठ के उनका दुख और उनका सुख पूछो, उनके बातों को नजरअंदाज मत करो, उनसे बात करो, उनसे हंसो, उनसे बोलो। वो लोग बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि वो लोग को हमेशा ये महसूस रहेगा, चलो मेरा बेटा मेरे पास आके मुझे अच्छे से बात कर रहा है और मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए रहता है, अपने बेटे का सिर्फ प्यार चाहिए रहता है उनको। और आप जब उनसे बात करेंगे तो उनको बहुत अच्छा महसूस होगा और वो कभी ज्यादा दिमाग पे नहीं लेंगे। और जब उनको अकेले छोड़ देते हो, किसी कमरे में अकेले छोड़ देते हो, ना उनके पास कोई जाता है ना उनसे कोई बात करता है। अक्सर मैं यही चीज देखते आ रहा हूं और अभी देख भी रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं, ये चीज देख रहा हूं। इंसान कहीं अलग घर में रहेगा और माँ बाप को अलग घर में कर देगा बूढ़े होने पे, और वो लोग हमेशा अकेले ही पड़े रहेंगे। ना तो उनसे कोई बात करेगा ढंग से और ना तो उनके साथ कोई बैठेगा। वो लोग टेंशन में नहीं आएंगे। जब माँ बाप जवान रहते हैं तो बच्चा हमेशा उनके पास
ये चाहिए पिताजी, ये चाहिए पिताजी, वो करना है, हमेशा राय करते रहते हैं। पिताजी ये चाहिए, पिताजी मुझे पैसा चाहिए। क्यों? जवान थे, जब उनके पास पैसा रहता था इसलिए तुम उनके पास बैठते थे, उनसे बात करते थे, उनसे राय लेते थे। आज माँ पिताजी बूढ़े हो गए हैं, लाचार हो गए हैं, वो कुछ कर नहीं पाते हैं और उनके पास पैसा नहीं रहता है, तो आप लोग एक कमरे में छोड़ देते हो मरने के लिए। ना तो उनके पास ढंग से बैठते हो ना उठते हो, खाली एक ही चीज बोलते हो कि उनके पास दिमाग नहीं है, कुछ भी बक 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 करते रहते हैं। बस आप लोग यही चीज बोलते हो ना, तो क्या वो माँ बाप को दिल पे नहीं गुजरती है? वो लोग को नहीं दर्द होता है? वो लोग को दर्द होता है, लेकिन वो लोग किसी से कहते नहीं है, आप लोग से कहते नहीं है, क्योंकि वो लोग लाचार हो गए रहते हैं और बुढ़े हो गए रहते हैं। वो लोग को ये चीज तकलीफ होता है कि आज मेरे पास कुछ नहीं है, आज मैं काम धंधा नहीं कर पा रहा हूँ, पैसा कमा के अपने बेटे को नहीं दे पा रहा हूँ, आज मेरा बेटा मेरे पास नहीं बैठ रहा है। वो हमेशा अपने मन में महसूस करते हैं। वो लोग माँ बाप आपस में ये चीज बात नहीं करते हैं, वो लोग करने के लिए भी कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि मैं अपने बेटे की मदद और हेल्प करूं, लेकिन लाचार हो गए रहते, उनके पास इतनी ताकत नहीं रहती है बाजुओं में कि वो करके दे सके। लेकिन फिर भी एक माँ बाप से जितना हो सकता है बूढ़े में करने की कोशिश हमेशा करते हैं। लेकिन आप लोग आसानी से कह देते हो, क्योंकि जवान हो आप लोग को तो समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग को तो दिमाग से ये चीज उतर गया है, आप भ्रम में जी रहे हो कि आपके दिमाग में कभी आता ही नहीं है कि आप लोग भी कभी किसी दिन बूढ़े होने वाले ही हो। जब अपने लड़के को, अपने माँ बाप को सब यही दिखाते हो कि तुम अपने माँ बाप के साथ में कैसे कर रहे हो, अपने लड़के को यही दिखाते हो ना, तो लास्ट में जाके तुम्हारा लड़का यही सीखता है और यही सीखेगा और आपको भी हमेशा यही चीज पे इग्नोर करेगा। ये भाई हाथ जोड़ के आप लोग से विनती है, ये आप लोग एक प्रथा चला रहे हो, क्योंकि बूढ़े होने के बाद हर एक इंसान के साथ में ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाने पे मजबूर हूं। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो हर एक इंसान के साथ में ऐसा ही होता है। हर एक इंसान का लड़का एक ही चीज बोलता है कि बूढ़े हो गए, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, हमेशा बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हो। और कुछ लोग भी ऐसे ही बोलने लगते हैं, अरे तुम्हारे पिताजी के पास दिमाग नहीं है, अरे कुछ भी बोलते हैं, बूढ़े हो गए। क्योंकि मैं ये चीज देखा हूं। अरे मैंने तो एक चीज ऐसा देखा था, एक इंसान व्यक्ति वकील है, अपने लड़कों को इतना मेहनत करके पढ़ा लिखा के अच्छे पोस्टेड पे कर दिया है, वो एक दिन ऐसी जमीन के बारे में फैसला करने लगा, वहां से उसका लड़का इतना तेज से डांटा और एक और आदमी था, बोला तुम्हारे पास क्या दिमाग है, लेकिन वो ये चीज भूल गया भाई वो वकील है, सरकारी वकील था, मतलब बुढ़ा हो गया तो मतलब उसके पास दिमाग नहीं है, वैसे ही वकालत कर रहा था क्या। इसलिए बोलता हूं मैं, बूढ़े होने पे ना एक इंसान बोलने लगता है, लेकिन ये चीज यहां छोड़ दो और ये चीज याद रखो। मैं याद लाने के लिए ये सब वीडियो बनाता हूं, ये सब आप लोग याद करो और ये बात हमेशा माइंड में फिट कर लो कि आप लोग भी एक ना एक दिन बूढ़े होने वाले हो। अगर आप लोग यही जनता में कहते रहोगे कि माँ बाप बूढ़े हो गए, कुछ भी बड़बड़ कर रहे हैं, अगर ऐसा करोगे तो आप लोग भी बूढ़े हो जाओगे। जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे, आपका भी बेटा ऐसा ही कहने वाला है, ये मेरा माँ पिताजी बूढ़े हो गए हैं, ऐसा बड़बड़ करते रहते हैं। ये चीज आप पे भी गुजरेगी और ये जवान रहोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब जिस दिन बुढ़ापे में ना दुख झेलना पड़ेगा माँ बाप जैसे तुम्हारे ना, तुम्हारे पैंट में सुसु हो जाएगी। इस चीज को लिख लेना मेरा, क्योंकि मैं एक ही चीज बोलता हूं, जब इंसान के ऊपर दुख आता है ना, नर्क सही पड़ता है और बाकी सब बेकार रहता है। ये बात मेरा याद रख लेना, दुख झेला नहीं जाता है। बस इतना रहता है कि हम जवान रहते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं और माँ दुख झेलते झेलते 2, 4, 10, 20 साल जो भी जिंदा रहते हैं, 10-20 साल वो लोग दुख झेलते ही रह जाते हैं। छोटी सी समस्या नहीं है, हम अपने काम में बिजी में, जो आप लोग अपने काम में बिजी रहते हो उस चीज को ध्यान नहीं देते हो और 10-20 साल बीत जाता है। तुम्हारे लिए तो बहुत छोटा सा वक्त रहता है, लेकिन जो माँ बाप 10 साल 20 साल झेलते हैं इस दुख तकलीफ को, वो लोग को पता रहता है कि दुख और तकलीफ क्या होता है। और आप लोग तो अपने काम में बिजी रहोगे, आप लोग को तो पता चलेगा ही नहीं, उस दर्द का महसूस होएगा ही नहीं। तो मैं ये चीज बोलता हूं, इस चीज को नजरअंदाज मत करो। अगर मेरे बातों पे यकीन नहीं है, इस चीज पे हर एक इंसान को बोलता हूं, इस चीज पे गौर करके देखो, तब आपको समझ में आ जाएगा।
जो माँ बाप बूढ़े होते हैं, जो दुख झेलते हैं 10-20 साल, कितनी लंबी समय होती है। और आप लोग अपने काम में बिजी हो जाते हो, इतने बिजी हो जाते हो, माँ बाप का ध्यान ही करना छोड़ देते हो। उनको क्या दुख तकलीफ है, काम धंधा करके आए या कुछ करके आए, मुझे टेंशन मत दो, मैं काम करके आया अभी, तुम मुझे टेंशन देना शुरू कर दिए हो, यही सब बोलता है। आप मुझे परेशान कर रहे हो, मैं वहां काम धंधा करके आ रहा हूं और तुम्हारा यहाँ पंचायत सुन। तो ऐसा मत बोलो, नहीं तो तुम्हारे साथ में भी यही पंचायत होगा। क्योंकि मैं जानता हूं हर एक इंसान बूढ़ा होता होगा, ये बात जरूर सोचता होगा, ये चीज मुझे जवानी में सोचना चाहिए। लेकिन मैं इस चीज को बहुत बारीकी से देखा हूं कि इंसान कब बोलता है। जब आप लोग जवान हो, अपने बेटे के सामने ये चीज बोलोगे, अपने माँ और पिताजी को इग्नोर करोगे, उनका ध्यान नहीं रखोगे, उनके पास बैठ के बात नहीं करोगे, उनको हमेशा बोलोगे कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, हमेशा पिताजी को ऊपर चिढ़ते रहोगे, अगर ये सब बात बोलते रहोगे तो आपके लड़के को ना आप लोग बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हो। क्योंकि आप लोग का ही देख के लड़के लोग सीखते हैं। जब आप लोग ऐसा बोलोगे, ये चीज को वो लड़का भी मान लेता है, ये सब हमेशा बूढ़े पे चलते रहता है, तो वही चीज उसके माइंड में बैठ गया रहता है। और जब आप लोग बूढ़े होगे, आपके ही जैसा आपका लड़का आपको बोलेगा, जब बोलने लगेगा आपको वैसा ही। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो खुद बेबस हो जाओगे, तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ अपने लड़के का उखाड़ नहीं पाओगे। भले कैसे जवानी में बोलते हो कि मेरा लड़का है, मैं मार दूंगा, या गाली देते हो, मार देते हो, लेकिन बूढ़े होने पर किसी बाप को हिम्मत नहीं है कि अपने बेटे को मार दे या गाली दे दे। ये चीज को याद रखो। जो अभी जवान हो, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलते रहता है, मैं अभी जवान हूं, मैं अपने लड़के को मार दूंगा, अपने लड़के को जो चाहूं कर दूंगा, रास्ते पे रखूंगा, जमीन नहीं दूंगा, जायदाद नहीं दूंगा, रुपया पैसा नहीं दूंगा। इस चीज का भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो, लास्ट में तुम्हारा लड़का ही लेने वाला है। इस चीज को, जो माइंड में तुम्हारे जो गलत भ्रम बैठ गया है ना, इस चीज को निकालो और इस चीज पे ध्यान रखो, इस चीज को सोचो। मैं तो यही कहूंगा। और अपने गलत, और ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर छोटी प्रॉब्लम रहती तो शायद मैं वीडियो ही नहीं बनाता। क्योंकि इस चीज को मैं हर एक माँ बाप को देखते देखते ना मैं थक गया हूं। इतना अपमान, इतना अपमान। अभी तो इसके आगे मैं बहुत वीडियो बनाऊंगा, तो अभी कम है, कि जो चीज मैं देख रहा हूं बस उसी चीज को बना रहा हूं। कहीं लिख के अगर पेन पे नहीं, या मैं कहीं सोच की वीडियो नहीं बना रहा हूं। ये चीज को जो पब्लिक में, जनता में देख रहा हूं और आप लोग के सामने पेश कर रहा हूं, और समझना आप लोग को है। अगर इस चीज को नजरअंदाज किए ना तो ठीक है, करो। बूढ़े होने पर भोगने के लिए तैयार रहो, दुख झेलने के लिए अपने बेटे से तैयार रहो, और नहीं तो अपने बेटे के सामने अपने माँ, अपने पिताजी का इज्जत करो और सम्मान करो, उनके पास बैठ के उनसे बात करो, अपने माँ पिताजी को हौसला दो। हाँ, आप लोग बूढ़े हो गए हो, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो, जब तक मैं जिंदा हूं मैं आपको खिलाऊंगा और आपको अच्छे से रखूंगा। आप जैसे मेरे 2-3 बच्चे हैं, वैसे ही आप लोग भी मेरे बच्चे ही समान हो मेरे माँ पिताजी, मैं जानता हूं, लेकिन मैं अपने बच्चों के जैसा मैं आप लोग का भी ख्याल रखूंगा, आपका भी सम्मान रखूंगा। आप लोग किसी चीज का टेंशन मत लो, क्योंकि उनका दिमाग सही नहीं रहता है तो चिड़चिड़ा हो जाते हैं। तो ये बात बोल सकते हो, वो लोग को बहुत अच्छा लगेगा और हर एक माँ पिताजी अच्छे से रहेगा। और नहीं तो कुछ भी सुने, माँ पिताजी को ले मार दिए या गाली दे दिए या कुछ भी बोल दिए, तो वो लोग का दिमाग तो काम कर ही नहीं रहा, ऊपर से और चिड़चिड़ा हो जाते हैं। तो भाई मेरे हाथ जोड़ के आप लोग से विनती है, क्योंकि मैं देख रहा हूं हर एक इंसान बुढ़ापे में बहुत दुख झेलता है। अभी तो मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा और कुछ बताऊंगा, क्योंकि जो जनता में देखा हूं मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि एक एक लड़के अपने माँ पिताजी के सामने, अपने माँ पिताजी के साथ में ऐसा ऐसा कर देते हैं ना, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शायद ये दुनिया को नहीं दिख पाता है, तो मैं वीडियो बनाने के लिए तो किया हूं, कभी न कभी आपको दिखा भी दूंगा। आप लोग से विनती करता हूं, अपने माँ पिताजी का इज्जत करें
और सम्मान करें, उनका रिस्पेक्ट करें। बस यही आपसे कहना है।